से बोलिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो बड़े मंदिर का शुक्राना, डुगरी का जो हमारे गुरु जी ने, हमारे ईश्वर ने जन्म दिया है ना, और फिर इस संगत का शुक्राना जिसने मुझे मौका दिया। हाँ, इसको इतना काबिल तो नहीं कि आप लोगों को बता सकूं। सत का संग, मेन सत्संग, सत मेरे गुरु जी, संग मेरा उनका एक जर्नी है। गुरु जी भगवान शिव हैं, तो ऊपर से सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, वो उनसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। तो वही करिए, अपने नाम की गाती छोड़िए। ये चल रहा है जो मोबाइल इंटरनेट का ज़माना। गुरु जी को तो खैर ये चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन आजकल ज़रूरी है, चलो देख लें, उसको यूज़ ना करिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, गलत मैसेज फैलाने अपने नाम के लिए। ये करना, अमृत निकला, शहद निकला, ये करा, वो करा, ये चीज़ें ना बड़े मंदिर को पसंद, हम गुरु जी को पसंद। सिंपल रहिए। जो गुरु जी थे, गुरु जी को सच्चाई में जानने की कोशिश, कराने की कोशिश मैं करता। सिर्फ मैं कोई मीडियम नहीं आपको जोड़ने वाला, गुरु जी का मीडियम सिर्फ आप सबको तो अपने आप जोड़ते हैं। मैं कोई मीडियम नहीं हूँ, ना कोई और भी मीडियम है। मीडियम ब्लेसिंग्स है तो बड़ा मंदिर और डुगरी, जहाँ पर हर भक्त का धर्म है। इस जन्म में जैसे हर मुस्लिम हज की यात्रा करता है, हमारा हज कहाँ है, हमारा मक्का मदीना कहाँ है, डुगरी। हमारा राम, जैसे राम भूमि के लिए क्या कुछ हो रहा, राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने अयोध्या की, अरे भी मथुरा जाते, और हमारे कृष्ण भगवान सब कुछ है, तो गुरु है ना। डुगरी जाना हर धर्म है भक्त का, और माथा टेकना बड़े मंदिर का। गुरु जी ने बोला ये जो बड़ा मंदिर है, इसका एक चक्कर 4 धामों के बराबर। तो किसी भी कोने में कोई भी भक्त रहता है, उसकी एक ड्यूटी बनती है माथा टेकना बड़े मंदिर में और डुगरी में। चाहे किसी, हम भक्त, हम दुनिया के किसी कोने में रहते, हमारा आइडेंटिटी कार्ड एक ही, हमारा आधार कार्ड एक ही, हम गुरु भक्त कहलाते हैं। कोई गुरु भक्त बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, सब गुरु भक्त एक समान होते। हम ये बोले, गुरु जी बोलते 20 साल हो गए बजाज इधर तो एडमिशन ही नहीं होया, मतलब 20 साल हो गए गुरु के पैसे। वो कहते ना राम राम जपदा राम ना पाया जाए, वो गुरु गुरु जपदा पे गुरु नहीं पाया जाता। मीन बी सिंपल, पाने को तो एक दिन भी प्योर माइंड रखेंगे और प्योर हार्ट रखेंगे, पा लेंगे। बट व्हेन यू हैव नॉट प्योर हार्ट एंड प्योर माइंड, में इधर उधर चल पट हेट्रेड पड़ा, लव ऑल, हेट्रेड निकाल दीजिए, जिंदगी को आसान बनाइए। कैसे जी रहे हैं एक दूसरे, क्या तमाशे हो रहे हैं, हर आदमी घूम रहा है, जिससे ओ आई एम टेंस, आई एम डिप्रेस्ड, अमेरिका, ओ आई एम इन फियर, आई एम एंग्जाइटी एंड ऑल। न्यूरो सर्जन सर लाइन नहीं लग रही, किस तमाशे में कोई, अरे आप गुरु के पास वैसे किस बात की स्ट्रेस, किस बात की डिस्ट्रेस, तो गुरु ही करते हैं ना। एक फील नहीं करते आप, मानते नहीं। गुरु जी कहते कबीर बोले को साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। एक गुरु को ही साथ लीजिए, एक किश्ती में सवार रहिए, उस पर लिख दीजिए जय गुरु जी, तो वो तो पार लग जाएगी, दूसरी नहीं लगेगी। हम क्या है, नहीं कम बंदे, गुरु जी कहते वो बंदे कम्मा वास्ते आंदे, मैंने प्यार नहीं करता कोई, तू ना कर, मैं तो जानता ही कुछ नहीं था प्यार के सिवाय, आता ही कुछ नहीं था। मैं कि गुरु जी मुझे तो आपसे प्रेम है और कुछ आता ही नहीं, तो क्या करें, ना कुछ अर्पण करने के लिए, ना मेरे पास सोना ना चांदी, कुछ भी नहीं मेरे पास, प्यार ही दे सकते हो, कुछ है ही नहीं देने के लिए। सब तो वहाँ सबके पास समझती सब कुछ था,
आज गुरु जी ने सब कुछ अपने आप मांगो नहीं, गुरु जी बोलते मंगो मानो, मंगो नहीं मनो। मांगते नहीं, हम एक डिजायर के लिए जाते, कंडीशन लगा के जाते मंदिर में कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो डिजायर चलती रहती, जिंदगी खत्म होती, डिजायर खत्म नहीं होती। और गुरु जी कहते बजा पेट नहीं पड़ता, मैं को दुकान लगा रखी है थे। क्या मांगने जाना भगवान से, प्यार भी करने चले जाए करो ना, प्यार भी करिए बिना कंडीशन से। डू द लव विद नो कंडीशन, अनकंडीशनल लव करना सीखिए, बिना डिजायर के सिर्फ मिलने जाइए अपने भगवान को। और जो मिलेगा, वो जो अरदास लेके जा रहे हैं उसके 10 गुना 1000 गुना झोली भरेगी, झोली फट जाएगी लेकिन झोली भरती रहेगी। लेकिन वो एक पूरी होगी, दूसरी के लिए वो नहीं काम बनता तो गुरु जी हाथ चढ़ते हैं। गुरु जी कहते हैं मैं तो हाथ किसे भगता नहीं चढ़ता, मैं तो हर भगते पीछे ही खड़ा। लेकिन बंदा ही छड़ जाता, कम नहीं होता था। अरे कम्मा वास्ते जाना, वो कहते भीड़ लगी है, भगत नजर ही नहीं आता, भीड़ मत बनिए। ये आर्टिफिशियल जाना भी, हाजिर गुरु कहते आगे हाजिरी लगान, वो हाजिरी लगाने क्या है, वो भीड़ मत बनी, बी ए डिवोटी, गो टू द लाइक। तो गुरु जी बहुत सिंपल साधारण 4 पे भी बैठने वाले, आप लोगों ने क्या बना दिए, तमाशे बना दिए, ये है वो है, ऊपर का सन, और जीन और टी शर्ट पहनने वाले ये चोले बना दिए। गुरु जी कहते 3-3 किलो देने चोले पवाते रंग बिरंगे, अगर मैं वो पा के बैठ जावा तो मैंने बंदा समझ रहा है। मगर जीन और पैंट में पहन गए जो उनको पसंद थी, वो कहते कि बंदा बैठा है, जब तक ये ना पा के चोले ना पावा रंग बिरंगे तो बंदा समझे, बंदा नहीं समझना, गुरु तो समझ रहा ही नहीं, कोई बंदा बैठा है। ये दिमाग है आप लोग, सोच है हमारी। तो हमारी सोच इतनी बहुत फ्रेजाइल माइंड है, हम सोच कितनी कम है। कहते बंदा बैठा था, बैठ बिला मतलब तो बंदा, हाँ भगवान बैठा है। वो कहना बाजार गल सुनो, मैं जी नहीं चाहिए भगवान, तो मैं जी नहीं चाहिए, एक बंदे ने ना समझना नहीं, तो समझ के रखिए ना, भगवान ही बैठे हैं आपके पास। वो जीन में भी भगवान, फकीर क्या होते, चारों कुछ भी नहीं होते थे, क्या पहना करते थे। जितने भी महापुरुष है, शिव ने क्या पहना, कुछ भी नहीं थे, एक चतुर्थी चमड़े की वो, और कुछ नहीं, और भस्म लगाई थी, कुछ भी नहीं था भाई। वैसे भगवान नहीं थे, शिव ही थे, तो शिव के रूप में ही आए हमारे गुरु जी। हम सब लकी हैं, सब भगवान जो भी महापुरुष आते हैं इसमें, और हम बहुत ही लकी हैं, कलयुग में शिव के रूप में गुरु जी ने जन्म लिया। जो भगवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो पैदा होते हैं, बनते नहीं। भक्त ही रहता है, कितना भी बड़ा बन जाए, भक्त की स्थान चरण होते हैं। गुरु मत समझिए ना, मैं गुरु मत समझता, मैं तो सिंपल भक्त भी उनकी मेहरबानी से हूँ। I'm just part of you people. I'm nothing else. No try to become bigger and bigger to anyone. अपने नंबर के लिए, उसको डाउन करने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए। बहुत कुछ हो रहा है। ट्राई टू बी सिंपल, लाइफ को सिंपलिसिटी से जिए। क्या रखा छोटी सी जिंदगी में, इधर उधर की बातें करना, किसी के बारे, अरे बुराई करनी, अपने आप में देखो कितनी है। Why you waste time of your life? Be a simple man. Be good and do good. That's it. Nothing else. क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ बोलते हैं, खाली हाथ जाना है। शमशान घाट से निकलते हैं ना, ये देखते हुए खाली हाथ गए, खाली हाथ जाए, बस वहाँ तो करो हो की करना है, बड़े गल्ला करेंगे, बस आके उठे तो बस मैं बन गया। जैसे बाहर निकलेंगे, ऑटो पे बैठेंगे, ऑटो वाले 50 मांग लेंगे, वो 40 बहुत देर लड़न लग जाए, फिर पै गए मोह पैसे दे, उत्थे ही रह गए शमशान घाटी जी बने सी 1 मिनट बस, फिर बाद मैं माया छड़ दी नहीं मोह माया। ये तो है हमारा दिमाग, इतना छोटा दिमाग।
वहीं तक थे, चमचम निकलते ही बन गया, मोह माया पै गया। डिटैचमेंट तो है ही नहीं, मोह माया छोड़ते ही नहीं। क्या है जिंदगी का सफर, क्या है, हमने जिंदगी को जीना क्या है। इनवर्ट जीते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वेल्थ इकट्ठे करते हैं, डिग्री लेते हैं, ये प्रोफेशन, वो इसको ये करो वो करो, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, दादा हो गए, जाना तो मिलना तो एक ही चीज को है, डेथ। रियलिटी इज मौत। मेरी भी और आपके हर दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए वो भी ह्यूमन चोला में आए, मेरे गुरु जी भी आए तो प्राण छोड़ने पड़े। लेकिन महापुरुष जाते नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमन चोला छोड़ते हैं, हम जाते हैं, फर्क इतना होता है। जो महापुरुष जाते हैं उनका जीवन में मरण नहीं होता, वो सिर्फ ह्यूमन चोला छोड़ते हैं, हम जाते हैं। लेकिन जाना तो है, अगर ह्यूमन चोला में आया महापुरुष तो उसको जानना ही होगा। शिव ने जब सृष्टि रची थी तब बोला था, डिवाइन लाइट में आए थे शिव, रची भी उन्होंने। अब हमने भी जाना है क्या बड़ा और क्या छोटा। कोई तराजू है किसमें तोल दे कि कौन बड़ा भक्त है और कौन छोटा। कोई कहते गुरु जी कहते 20 साल हो गए थे, एडमिशन नहीं हुआ था, क्या तो 20 साल में वो जोड़ ही नहीं पाया, क्या भक्त बना। ट्राई टू बिकम गुड। एक ही दिन में आप प्योर से क्या गुरु जी दिल से निकलेगा, जबान से निकलेगा, प्रेजेंस फील करेंगे। 10 मिनट भी बैठ 24,000 सांस लेते हैं 24 घंटे 24,000। लेकिन हम उसमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट गुरु जी से बैठे, भूल जाए हमें। हर आदमी कलयुग में परेशानी में, किसी को बीमारी की, किसी को बच्चे की, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को प्रोफेशन, किसी को पैसे की, सब कुछ चलता है। ये कलयुग में कोई सुख ही नहीं, ना मैं ना आप, कोई भी। उस 15 मिनट में भूल जाइए उन चीज़ों को, याद रखिए गुरु ही गुरु, फील द प्रेजेंस ऑफ गुरु। उस 15 मिनट में सिर्फ गुरु ही गुरु हो, आपके सांसों में हो, आपकी नस नस में हो, आप बॉडी में फील करें गुरु। भूल जाए बस 15 से ज़्यादा। उसी को मेडिटेशन क्या होती है, मेडिटेशन यही होती है, व्हेन यू जस्ट बिकम ए पार्ट ऑफ द पर्सन whom you love, whom you pray। उस मंत्र को क्या बार बार रिसाइट जब करता है तो माइंड में जाता है, वही जो रिसाइट करता है वही मंत्र जहाँ बन जाता है, वही दिमाग में प्रेयर बन जाती है, आपकी बात खत्म। दैट इज वाई यू रिसाइट द थिंग्स, इट गोज इनटू द माइंड, इट बिकम्स द प्रेयर, लेट्स नथिंग एल्स। प्रेयर इज बट कहीं सुनी जाती, कहीं नहीं सुनी जाती। सुनी तभी जाती है जब प्रेयर बनी जाए, जिसमें कंडीशन ना हो, जो दूसरों के लिए करे, और जिसमें सिंपलिसिटी हो। कहते मैं बड़ी बारी जा चुका है तो सुनिया नहीं है, सुनते क्यों नहीं है कि आपकी प्रेम में क्या है, सब वही है। मुँह में जपे ही नहीं, किसी वास्ते तो जपते नहीं। इनवर्ड जीते हैं, आउटवर्ड तो जीते नहीं हम। मर जाते, पोते हो गए फिर चले गए, क्या करा जिंदगी में, कुछ भी नहीं, मीनिंगलेस जिंदगी जी गए। अरबों भी रहना है, खरबों भी, कुछ भी नहीं है ना। आपने आउटवर्ड जीना है। आउटवर्ड क्या है, व्हेन यू डू गुड टू द अदर्स until unless ए पर्सन, तभी तो इतनी बड़ी चैरिटी अमेरिका में, वर्ल्ड में सब हो रही है। इसलिए they have to do to get the inner happiness। when how it will come, inner happiness comes when you do good to the others। तो उसके लिए हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है, अपने लिए तो सब जीते हैं। मीनिंगफुल लाइफ तभी बनेगी, पर्पसफुल, व्हेन यू डू गुड टू द अदर्स। साथ तो कोई जाएगा ही नहीं। बहुत कोई गुड डीड्स बोलते हैं, डीड्स गुड, वो दान भी करे, दान का विख्यान न करो। हम दान करते हैं, विख्यान ज़्यादा अपनी शोहरत के लिए, मैंने ये करा, मैंने वो करा। वो कहता है गुरु जी कहते दान कट करता है तो विख्यान ज़्यादा करता है। वो दान नहीं कहलाता जिसको विख्यान ज़्यादा कर दिया। When you do the things good, charity and all that, गुरु जी कहते खब्बे हाथ ना कहते सजे हाथ में पता ना लगे। Even your wife shouldn't do what you have done। That is called only the
गुप्त दान होता है, सिर्फ भगवान देख रहा है कि क्या कर रहे हैं आप। उसका व्याख्यान कर दिया ना, दान रहा। सेवा भी क्या होती है, हम बहुत कुछ करते, मैंने ये सेवा, मैं वो सेवा, सेवा करता व्याख्यान सेवा था ज़्यादा। सेवा सिंपल होनी, दिल में होनी चाहिए, सेवा किसी को बतानी चाहिए। हाँ करते हैं सब, जिसको बने अच्छी, उसको ऑर्गेनाइजर को पता लगे मैंने ये करा, उसका बार बार नहीं। अगर अच्छी चीज़ बनाई है, ओ मैं अच्छी बनाई, उधर व्हाट्सएप चले जाएंगे, ओ बड़ा अच्छा किया तुझे, ओ ही इज़ वेरी हैप्पी, मेरे इन्ने कुछ किया अच्छा। क्या उसको नहीं पता, सिर्फ भगवान को पता और ऑर्गेनाइजर को पता। ही शुड फॉरगेट व्हाट शी हैज डन। अपने सेवा के लिए फल मांग लिए तो क्या करा, कोई सेवा ही नहीं कहलाई वो। हम सेवा लेते ही करते, वो मैं कर दिया, ये कर दिया, फिर सबको मेरे को वो मिली, मेरे को 50 आदमी को डिस्कस, फॉरगेट दैट। ट्राई टू नो गुरुजी, ट्राई टू नो लाइफ, व्हाट इज ऑल अबाउट लाइफ। अब शुरू करते हैं। तो एक सिख लेडी आए, तो मैं दोबारा, दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून, गुरुजी की ड्यूटी में गया था, अंदर बैठे हल्ले कम करने से और दोबारा उस दिन संगत शाम को थी नहीं, दोपहर का टाइम, गर्मी के दिन। वो एयरपोर्ट से, अमेरिका से ही आए, वो जलंधर रहते थे, मेरे से बहुत पहले जुड़े हुए। तो मैं दोपहर, गुरुजी ने पहले पूछते थे कौन है, पहले छोटू ने पूछ कौन है बाहर, तो पूछा ये आया, अच्छा अंदर ले आओ। वहां पर टैक्सी से सीधे ही गुरुजी के पास जलंधर आ गए, जलंधर में दिल्ली आ अंपायर स्टेट। वो गुरुजी को गल सुनो, गुरुजी ने जी कल की गल होगी, वो तुसी कहंदे अमेरिका ते आंदे आ बंदे नूं 16-17 घंटे जर्नी हुंदी, 18 घंटे जेट लैग हो जाती है, जलंधर जाते घर बैठते 3-4 दिन, फिर जलंधरों आ जाते मेरे को। मैं कोई नट चलिया, मतलब मैं कोई दिल्ली बैठा, कितने भाग नहीं रहा, मैं इत्थे बैठा नट चलिया। वो किवें की कीता, उत्थे टैक्सी बाहर समान, वो मैं कितने नट नहीं, कहते चाह चू पिलाओ, लंगर लूंगर, की गल है। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, मैं कितने न गया नहीं। चुप, वो जवाब ना दे, वो गल का मैं पूछ लिया कुछ, देखा देखते चाय भी पी जाएगी, वो दोनों ने रोना ही शुरू कर दिया। सरदार जी वे सरदार रोई जान, वो कहते रोना नहीं चंगा लगता, दस दो बस चुपचाप दसो, मैंने रोना चंगा नहीं, गुरु जी रोना चंगा नहीं लगता, क्या मैंने रोलावे दसो सही। कहते गुरु जी अमेरिका भी आपने भेजा, सब आपका दिया हुआ, सब हम आप ही का खाते, सब कुछ खाते, और हमारे गुरु जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया, जिंदगी आपकी दी हुई, और हमारे गुरु यहाँ बैठे, और हम एक धिक्कार हमारे का कि पहले आपके दर्शन करे बिना अपने घर चले जाए। गुरु जी कहते अच्छा, कहते ये देख ले बजाज, हाले पता नहीं लग रहा दिल्ली वाले में, हाँ की महापुरुष देख ले, भक्ति समझ ले, मेरे को कहते तू सीख ले ना करो, मैं भी चुप, मैं भी वही का था ना, सीख ले भक्ति की होती है, पता लगोगे। मैं हाँ की महापुरुषों का बाद में मेरे गुरु जी जाने के बाद, ये तो बात मेरे समझ में नहीं पड़ी। मैंने कहा मेरे जन्मन में कहाँ जाएंगे गुरु जी, मेरे बच्चों पर जाएंगे गुरु जी ने, मेरे को तो खबर में नहीं, तो बात लगती गुरु जी ने की, ये तो दिमाग में नहीं आई बात, बड़ी बार बोल लिया। ईश्वर को समझना इंसान के बस की बात नहीं होती है, कितना भी कोशिश, कितना भी पढ़ने वेद पुराण जितने भी पढ़, ईश्वर को समझना नहीं, ईश्वर पे बोलना भी, मैं बोलता नहीं, जो बोलते गुरु ही कर। आई ऑलवेज से आई डू नथिंग, ऑल इज डन बाय माय लॉर्ड, माय गुरु जी। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, आई ओनली ओबे हिज ऑर्डर, दैट्स इट। तो लंगर लंगर
कहते आराम ना जाओ। फिर उन्होंने प्रसाद विशु दिता है, लपेट दो पहले जब मौज करो। चले गए। मैं छड़ आए ना, छड़ के बड़ी इज्जत से भेजा, लंगर हुआ क्लास कर, चलो आराम करो, जाके रेस्ट करो। गुरु जी ने कहा पूरी ब्लेसिंग दे के, प्रसाद दे के, बढ़िया डब्बे मिठाई दे मंगाए, दे दो, मौज करो जाओ। नहीं, मौज बोलते थे, ऐश करो बोलते थे। लेकिन आजकल मौज और ऐश को हम गलत मीनिंग में करके कर रहे हैं। मौज और ऐश बोलते थे, बट ट्राई टू एनालाइज, इसके मतलब से करा जाए, इसको गलत यूज नहीं करा जाए। अच्छा, 3-4 दिन के बाद में पाऊँ फिर दोबारा, 4-5 दिन हो गए। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆ ਸੀ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖੀ, ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ। मैं चुपचाप, तो मैं बैठा, कहना गल सुन, फिर बात सुनी, ध्यान से सुनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन। मैंने कहते बजाज ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਕਿ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੂਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ। फिर कहते कल सुना, वो तू जाना है अमेरिका, दुबई, 2002 की बात, 17 साल पहले। मैं चुप, जवाब नहीं देता। और की मैं पूछ रहा, गूंगा है तो, मेरा गूंगा नाम भी रखा होता, वो गूंगा है तो मैं पूछ रहा कुछ, चुप है चुप। वो मैं जवाब दे रहा हूँ, पूछे सुना तो दो कुछ बोले। फिर मुझे बोलना ही पड़ा, गुरु जी अब सत्य बोलना पड़ता गुरु जी का। वैसे भी मेरी आदत है कि मैंने झूठ का सारा जिंदगी में बचपन से लिया ही नहीं, मुझे झूठ बोलना वाक्य आता भी नहीं है। ऑनेस्टली आई रिमेन, सत्य पे जिंदगी चली और सत्य पे जीना, जलते हुए अंगारों पे जीना इस कलयुग में हम जिए, आज तक जिए। मेरे माँ बाप भी वरीड होते थे, क्या बनेगा मेरे बेटे का। गुरु जी कहते तेरा की बनना, मैं ही करूँगा। मेरी माँ भी बोलती थी, लेकिन हमने सत्य का सहारा नहीं छोड़ा, सत्य पे ही जाएंगे, सत्य ही बोलते बस। हमें सत्य के सिवा आता ही कुछ। यहाँ क्या है, चेहरे पे चेहरा लगा के दुनिया घूम रही है, मुखौटा उतारिए, रियलिटी दिखाइए, बी हिपोक्रेट, डोंट बी सिंपल। अपने आप को पहचानिए, हम है क्या। Analyze yourself, what I am born for. तो 2-4 जब घंटे होते हैं ना, उसमें भूल जाइए, मैसेज भी बाद में देख लीजिए, बंद कर दीजिए। डोंट, ये कुछ फायदा नहीं है आने का दिन। डोंट यूज। गुरु जी के टाइम में हमने हाथ नहीं लगाया था मोबाइल को। When you are here, you forget this mobile and all this. This is not good. What is the use of coming there? हिम्मत नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी चीफ मिनिस्टर जहाँ पर इंडिया को चला नहीं टच करेंगे मोबाइल को। Nobody dare to touch the mobile, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी के नहीं करेंगे गुरु जी के सामने। Nobody dare to touch the mobile. I'm telling you truth. Impossible. यहाँ गुरु ही तो है, आप जब यहाँ बिठाते गुरु ही बैठे हैं। Follow this 2 hours are गुरु जी, इधर देख, ये तो चलता रहेगा। Then there is no use. Don't come then. What is the use of coming there? It is not, you are wasting your time and your Guruji time, that's it. Not use mobile. ये बड़े मंदिर में जहाँ लिखा कि बड़े मंदिर एंटर करते मोबाइल बंद, क्यों लिखा है? अरे हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि मोबाइल बच भी जाए तो गुरुजी को दोबारा आ नहीं सकते, तो गुरुजी निकाल देते थे, आने नहीं देते थे। अगर बच जाए किसी का मोबाइल, हिम्मत नहीं, इसने बंद कर दिया। बार यू आर टू फोकस योर माइंड टू गुरुजी, फॉरगेट। आप ये चलता रहेगा घर की नहीं, फिर किस लिए आए? व्हाट फॉर यू आर हियर? इन्हीं चीज में रहना तो घर बैठिए आराम से।
not to come then. Don't do these things. When you are with the Guruji, listen to the Guruji, what he wanted. उन्होंने कितनी कुछ करनी जो आप देख रहे हैं, अब सॉल्व करते नहीं, आप समझे तो सही, लेकिन आप इसमें डूबे, ये हो रहा वो रहा है, ये करना तो वही बड़ी बैठिए. No use of coming to the satsang, no use of going to the bottom and nothing else. हिम्मत ही नहीं हुई आज तक मोबाइल ऑफ. पहले बार डरते डरते बच जाए तो सही, किसी वो दोबारा नहीं आ सकता. वहां स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते थे. आज भी बड़ा मंदिर में नहीं. क्यों? मोबाइल किस लिए? मोबाइल जब यूज करेंगे तो यू आर नॉट फोकस टू द माइंड. आपका माइंड जब होता है गुरु पे ही केंद्रित हो. छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, गुरुजी बंद कर दिया था. वो डिस्टर्ब करते थे, कहते ऊपर बैठाओ. जो दूर जाते उनको निकाल, नहीं बाहर दूर से जाओ, क्योंकि आप अपना माइंड नहीं कर सकते. ध्यान से सुनिए, गुरुजी को पहचानिए. ये समझाने के सारी संगत को ये चीजों को, मोबाइल इस्तेमाल करना, ये एक दूसरे से बात करना, ये सब चीजें छोड़ दीजिए. साइलेंस, डिसिप्लिन मेंटेन करिए. गुरुजी कहते हैं चुपचाप फोकस ऑन गुरुजी, लिसन टू द सत्संग, बिलीव इन गुरुजी. उस टाइम डूब जाइए, फील करिए गुरुजी को, महसूस करिए गुरुजी को. भूल जाइए कितनी प्रॉब्लम में, कौन है ये प्रॉब्लम में कलयुग में है, कोई बता दीजिए, मैं भी हूं. उस टाइम तो भूल जाइए, नहीं तो आने का कोई फायदा, व्यर्थ है आना. बताना फर्ज था तो बता दी. तो मैंने कहा गुरुजी, बोलना पड़ा. 3 बार मेरा पासपोर्ट, पहले 70 में मेरा एडमिशन हुआ लंदन में, रॉयल कॉलेज FDS से बड़ी डिग्री होती है, नंबर 1 डिग्री है वर्ल्ड की डेंटिस्ट्री में. आई एम डेंटल सर्जन. तो मेरे मामा जी वहाँ पर हैं, फोर्ट के काफ़ी बड़े ऑफिसर. E6 मेरे रियल मामा जी, मेरे मदर के ब्रदर 60 में गए थे, वो वहीं सेटल. उन्होंने मेरी स्पॉन्सरशिप दी तो मेरा एडमिशन हो गया, फीस भी दी गई, पासपोर्ट बन गया, वीज़ा बन गया. मैं माँ बाप का इकलौता बेटा. मेरी माँ कहती मेरा क्या हो, उनके 4 भाई हैं, तू चला गया तो मेरे को आग लगाने वाला ही कोई नहीं हो गया. मेरी माँ का, मैं बड़ा इमोशनल है. मैंने पास सब चीज़ फाड़ दी, टिकट ले ली थी. मैं कहा माँ, जिसने पेट काट के, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा तो हूँ, लेकिन मैं प्योर फैमिली से बिलोंग करता. मेरे माँ बाप ने अपना पेट काट के भूखे रख के डॉक्टर बनाया मुझे. पुअर फैमिली. उस पैसे से बना, धिक्कार है माँ. फटी पुराने कपड़े पहन के, अपने आप को भूखा रख के, उस पैसे से मैं डॉक्टर बना हूं. तो मैंने कहा माँ, मेरी माँ ने अंगीठी में, अग्नि में बाल जला दिए. मेरी बहन कहती वो सोचती रहती है. मैंने कहा माँ, जला दिए सारा, वीज़ा सब कुछ, टिकट भी आनी थी. मैं कहा माँ, जब तक तू जिंदा मैं जाऊंगा ही नहीं अमेरिका. वो पासपोर्ट वहीं रह गया. फिर मेरी बीवी जो चली गई 1975 में, मेरी मैरिज हुई. 2 बार फिर पासपोर्ट बना. 5-5 साल का बनता था पहले, अब 10 साल का बन गया. 2 बार फिर बनाया. वो बाहर जाते थे VCR लेने, सिंगापुर घूमते थे वगैरह. उस टाइम की बात बता, जो लोग घूमते, हमारा भी दिल था सिंगापुर. काम आई वॉज गुड डॉक्टर, अच्छा लर्निंग थी, सब कुछ, सब घूमने फिरने सब जा रहे हैं दोस्त. हमने बना ले. 2 बार और कोशिश करी. 2 बार ऐसी अड़चन हुई, पासपोर्ट में गया, टिकट और ऐसा प्रॉब्लम हुई तो जा ही नहीं पाए. 3 बार पासपोर्ट बन के मेरे पड़े हुए हैं और आई कुडंट गो टू द. मेरी बीवी परेशान चली गई. यही जाना पड़ा, बड़े परेशान. बच्चों के भी पासपोर्ट, नाम बच्चों के, मेरे बच्चे जा ना पाए. बड़ी टेंशन में, क्या हो रहा है हमारे साथ. मैंने कहा, फिर मैं तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह बिलीव ना, गुरुजी बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी. तो मेरे को मेरे मामा जी सूरत में वो दिखाने लगे, बॉम्बे में किसी एस्ट्रोलॉजी को. ये तो मेरे बीवी कहते दिखाओ. नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी बॉम्बे में घूम रहे, वो देख रहे. नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी दिल्ली के देख रहे. अनगिनत एस्ट्रोलॉजी मेरी बीवी घूमती रही, बड़ी परेशान होगी. मेरे माँ पिताजी कहते ये देखो सी क्या चक्कर क्या है. पंडित तू देख, मैं दिखाता ऐसे देख, हर एक का एक ही लफ्ज है
बड़े से नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला बॉम्बे में, एक दिल्ली में भी एक था सत्संग के लिए बहुत बड़ा माना हुआ था, दिल्ली का नाम भूल चुका भाई। यही बोलते थे इसकी फॉरेन लाइन ही नहीं बनी, मेरी फॉरेन लाइन ही इस जन्म में नहीं जा। एक ने तो इतना बुरी तरह बोला मैं छोड़ दूंगा, जो बहुत बड़ा माना हुआ है इंडिया का, कि मैं छोड़ दूंगा, डांट के बोला मेरे को बुरी तरह। शट अप। जब मैंने बोल दिया इस जन्म में आप जा नहीं सकते, मैं झूठा हो गया तो मैं छोड़ दूंगा एस्ट्रोलॉजी, इतना बोल दिया, चुप। मैं तो चलो फॉरेन लाइन भी जन्म ही, तो अगले जन्म में से छोड़ दूं, गल खत्म। मैं तो ये भी लगी बहुत परेशान रहती थी, क्या मैं घूमना बड़ी तो उसकी सहेलियाँ जाती थी, जब गलती आगे सुनाती थी बातें, वो टेंशन होती थी भाई ये तो घूम आई लेडीज, वो बता दी उधर ये ले आई वो ले आई, वो रो मेरी कहती फिर चल भाई ये पूछ ली कि फॉरेन लाइन कोई बना दे, कोई तरीका दे दे, कोई टोटका मोटका कर दे, कुछ तो जाइए तो सही। क्या करा जाए, नहीं जाता। तो मैंने बोला भाई गुरु जी को, भाई गुरु जी वो कहते फॉरेन लेटर दे देते भाई, बोल की गल वो। मैं कहती गुरु जी मेरी ना फॉरेन लाइन नहीं, डरते डरते। गुरु जी को तो एस्ट्रोलॉजी से नफरत, एम से नफरत, तांत्रिक मंत्र बहुत बुरी तरह नफरत। गुरु जी को ये बोलना तो बड़ी मुश्किल बात थी। मैं क्या गुरु जी मेरी फॉरेन लाइन नहीं बनी, तो दिखाया डरते डरते। ओ गुरु जी का पारा तो फिर ऊपर चला गया। कहते की बोले, फिर बोल दोबारा बोल, की बोल रहे हैं? गुरु जी पैर दबा रहा था, वो मैं नहीं चल सकता, फॉरेन लाइन नहीं बनी। गुरु जी पैर खींच लिए पीछे। ओ कहते कल सुन कितने बैठा है तू? मेरे कांप के मैं गुरु जी मैं बैठा थोड़े कोल बैठा। ओ कहते कल सुन, और की कहते तू खा के कितने बैठा है? लाइना कौन बनाता है? और लाइना बनाने वाला भी तेरे सामने बैठा है, लाइना बिगाड़ने वाला तेरे सामने बैठा है। तू ही जाएगा अमेरिका, एक कोने से आखिरी कोने तक अमेरिका और दुबई भी। मेरे कम्मा वास्ते गुरु के लफ्ज एम्प्रेस्ड में गूंजते आज तक। मेरे कम्मा वास्ते 2002 में बोला एक कोने से आखिरी कोने तक जाएंगे, मेरे कम्मा वास्ते 2002 में शिव ने बोला खुद, मेरे कम्मा वास्ते मैं काम किया, क्या चक्कर। और लाइना बनाने वाला भी तेरे सामने, लाइना बिगाड़ने वाला भी की बकवास कर रहे हैं, तो समझा नहीं मैं यार। ये तो मतलब इससे एक सत्संग याद है। तो ये क्या था, शुरू में मैं गया, जब मैं जुड़ा गुरु जी के बारे में ही है। गुरु जी किसी चीज को बोलते नहीं थे ये कर, नॉन वेज खाओ वेज खाओ, या तू ये व्रत रख सोमवार रविवार। ही नेवर टोल्ड एनीथिंग। नंबर 1 याद रखिए प्रिंसिपल ऑफ गुरु। ही नेवर टोल्ड तू ये व्रत रख, तू कर, ये जरूरी है, इन्हें सोमवार करना ना, कुछ नहीं। गुरु जी ने कोई अहम वहम कुछ रखा ही नहीं। गुरु जी ने नॉन वेज खाए जो मर्जी करो, किस खाने में कोई प्रिपरेशन नहीं, पीने में कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं बोलते। एक ही बोलते इंसान बन, बंदा बन, बी गुड ह्यूमन, चंगे काम करे। अब क्या था, जब शुरू में मैं जानता नहीं था गुरु जी को, तो मैं क्लैरिज होटल में दिल्ली के, तो 5 स्टार होटल में, तो वहाँ पर तो मैं ये नहीं कि शौकीन, कभी पीता हूँ तो इम्पोर्टेड विस्की का शौकीन और या बियर, तो कम, लेकिन ये नहीं कि पी नहीं है, तो जरूरी नहीं, आधे किसी के नहीं। आधे हम म्यूजिक के हैं, क्रिकेट के हैं, जो हॉबी है मेरी, और म्यूजिक क्रिकेट मेरे बच्चों की भी यही है। फर्स्ट म्यूजिक में क्रिकेट एंड मूवीज, ये 3 मेरे बच्चों की है। लेकिन वो है कि जब शौकिया कभी ले लिए ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब पार्टी हो रही, वहाँ पर ड्रिंकिंग पार्टी थी, वो वहाँ चल रही है, और मैं वहाँ गुरु जी टेंट में बैठा, तो मैं गुरु जी के पाँव दोबारा बैठा हुआ। अब
ये सुनिए ध्यान से। अब क्या हुआ, गुरु जी जब बैठे उधर रो शोर हो रहा है, ड्रम पे ड्रम खुल रहे हैं, वो बियर के टिन बियर थी वो खुल रहे हैं, टिन बियर खुल रहे हैं, शैंपेन बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सामने किला रोड में मैं इधर बैठा थे गुरु जी के पास, मैं खड़का आवाज आ रही, देखे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो गुरु जी के पाँव दबा, गुरु जी ने पैर ना पीछे कर लिया, दबाते मैं ऐसे दबा रहा हूँ तो पैर कर ले पीछे, तो मैं दबा रहा हूँ दरी के ऐसे, गुरु जी के पाँव समझिए, तो देख रहा हूँ उधर ही। और गुरु जी कहते गल सुन की कर रहे हैं, मैं देखा वो पाँव ते दे तू दरी दबाई जन्ना, ध्यान तेरा उत्थे लग्या पे, तू की करेगा, जाके 2 घुट पी के आ जा। मैं क्या तेरे मतलब दिया, मतलब जो मैं पीता हूँ। अब जब जाते थे तेरे मतलब जो मैं फोटो पे बोली मेरे को खुद देते, तेरे मतलब जब पिया। पहले बात में पूछे गुरुजी मैं फिर आपके साथ जाना है पास से, मैं अगर पी के आ गया तो मैं थोड़ा को क्यों हो गया, फिर क्यों हो गया, जब पी के फिर चलना पे रियली ही मेंट सेंड मी, आई टुक इट एंड थिंकिंग कोई गल नहीं। फिर मुझे अंपायर स्टेट भी ले गए, खाना भी खिलाया, लंगर भी गए, कुछ नहीं, ही वाज सिंपल। He never prohibited us। ये मेरे को अब याद आया, अमृत वेला की बात बोल रहे। एक सिख लेडी और सरदार ने बैठे जलंधर में गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, आजकल बहुत रिवाज हो रहे हैं। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब में ये वेला बहुत पवित्र है, मैं भी गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ा हुआ था, मेरे पहले गुरु नानक जी गुरु जी थे और मैं अमृतसर से जुड़ा। कल मैंने सुना ये बात, ये बहुत कमाया अधिकार तो अच्छा गिलास को ले यार तुझे। और सुनो तो अच्छा, तो वो सिख और सरदार शुरू की बात, जलंधर में भी रहते थे, गुरु जी ले जाते थे। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, ये बॉबी जो सैन फ्रांसिस्को में है, वो भाभी का घर गुरु जी ने बनाया, वो मैं उन्हीं के घर में होटल रहता, गुरु जी कहते इन्हों ले जाओ उत्थे रहने। तो आई यूज्ड टू लिव विद द बॉबी वे सैन फ्रांसिस्को, उसी के घर ही रहते, गुरु जी ने कहा इत्थे रहेगा, ठीक जो हुक्म। रहते जहाँ भी जाते थे साथ रखते थे, गुरु जी की मर्जी होते रहेंगे कि तेरे बिना खड़ा नहीं रहता ना, मैंने रेस्टलेस भी हो जाते। प्रेम का रिश्ता था मेरा उनसे, और कुछ चाहता नहीं ना मुझे अर्पण के लिए उनको कुछ देना ना देना। व्हाट हैपेंड कि मैं अब बैठा हुआ बहुत दोबारा, जलंधर की बात है, गुरु जी एक दीवान था अंदर, तो ऐसे बीच पैर खड़काई जा रहे, तो चाय चुप रहे, तो एक सिख लेडी आई, तो गुरु जी कहते ला चाय चुता आपको बैठा हुआ ना, वो मैं जानता नहीं था उनको, तो जलंधर के थे, बहुत पुराने जुड़े, शुरू की बात थी, अभी शुरू जुड़े थे गुरु जी से। गुरु जी कहते कि आंटी, जो सरदार नहीं सी जी, आंटी बोलते थे लेडीज को, गुरु जी अंकल बोलते थे। वो अंकल तो चुपचाप कहते तू बड़ी उदास ऐसे बैठी, कहती गल सुन क्यों उदास बैठी है, की गल होगी, कहते बड़ी परेशान, कहती क्यों परेशान बैठी है, गुरु जी कहते क्यों परेशान बैठी है, why you are worried? वो कहते बस पूछो ना, थोड़ी देर रो की गल आंटी की हो गया, क्यों परेशान बैठी है, दस तो सही। कहती गुरु जी बस मैं बड़ा परेशान, 3 साल हो गए, तुम पूछने की हिम्मत नहीं कर रही, वो पूछ लेना 10 तो सही। तो मेरे सामने पूछा उन्होंने, गुरु जी से पूछते कि गुरु जी इस जी का तो कल्याण हो जो हुआ, कहते मोक्ष मिलता है जो, तो सीधी सादी लेडी थी, और कहते मेरा कुछ नहीं बनना, क्यों एक अमृत वेले उठ जाते 3 बजे रही थी, तो मैं चाहे पानी बाल्टी पा लो, मैं तो 7 बजे तो पहले 8 बजे तो नींद नहीं खुलती, बड़ा ट्राई कर लिया सरदार जी ने, और मैं बड़ा ही कोशिश कर ली, बढ़िया को 3 मोट के कर ले, 3 साल हो गए मैं परेशान बैठी, नहीं मैंने एक कोई ऐसा फार्मूला दे दो मैं अमृत वेले उठ जावा, मेरा कुछ नहीं बनना, सरदार जी ने तो जन्म मैं तो पटकानी। अच्छा गुरु जी कहते ठीक, एक गल दस तू जुड़ी किदे नाल है,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ही जुड़े हैं, मैं भी हाँ ते भी है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना गुरु जी की बात। गुरु जी कहते गल सुन, तू मेरे नाल जुड़ी, ये भी मेरे नाल जुड़े है, तो मैं कभी क्या कि मेरे नाम लैन दा कोई टाइम नहीं। 24 घंटे में किसी वेले रात के 3 बजे, दिन के 5 बजे, दोपहर के 1 बजे, 24 घंटे किसी वेले मैनू ले लो, मैं थोड़े पीछे खड़ा, मेरे नाम लेने का कोई टाइम नहीं। गुरुजी नेवर फिक्स टाइम फॉर एनीथिंग। अगर अमृत वेला अच्छा लगता है तो कर लो, तो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी वेला कर दो। इस वेले भी गुरुजी बैठे, उसमें गुरुजी ने कोई टाइम फिक्स करा ही नहीं। 24 घंटे में कहते कोई भी टाइम मेरे ले लो, मैं पीछे खड़ा, लेकिन प्योर माइंड पर। गुरुजी कहते बस मन साफ होना चाहिए, मन साफ ते नलके दा पानी भी गंगा जल। मेरे नाम लेने का कोई टाइम नहीं। क्लियर योर माइंड। जो चल रही है सर मत्थे ते ग्रंथ साहब की दी हुई है, इस प्रथा को उनकी है, नहीं हमारे गुरुजी का कोई ये टाइम। तभी बड़े मंदिर में नहीं बोला हुआ कि कोई अमृत वेला है, क्योंकि गुरुजी की बातें ही लिखी जाती है बोर्ड में, तो मैं भी गुरुजी की बातें सुनाता हूँ। आप अगर करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, आपका दिल करता है, वो मन की इच्छा। जब 24 घंटे कोई भी आपका मन है तो करिए, इट इज नॉट फोर्स कि यही करना है गुरुजी ने बोला और दो ही काम नहीं करना। अगर 5 बजे कर रहे हैं वो भी अमृत वेला, जो 2 बजे कर रहे हैं वो भी अमृत वेला, शाम के 7 बजे अमृत वेला, जो भी टाइम लेंगे वो अमृत वेला ही है गुरुजी का। आई होप यू आर क्लियर इन योर माइंड नाउ। अब प्यार की बातें सुनते, हम प्यार करते थे, अब जिससे हमने पाया सिंपल। मैं इस टाइम 72, मेरी शादी हुई थी 75 से में दिल्ली में। माई वाइफ, अभी भी फोटो यहाँ पड़ी हुई है, शी वाज मोबाइल में भी देख सकते, शी वाज वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल एंड सिरो तो सिरो। शायद अभी तक भी मैं दिल्ली में भी करते थे, हम जाते थे साहिबजादे की मनाली में, तो उससे भी मतलब शी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल, अनएक्सप्लेनेबल ब्यूटी। और सीरत, सीरत उससे भी अच्छी, सूरत और सीरत का मिलाप था। 75 से 90 तक सिर्फ 15 साल 21 साल की थी जब शादी 37 साल में चली गई, उसको कंजेनिटल डिजीज। वो आज भी नहीं गई, आज भी मेरे साथ रहती है। 29 साल हो गए, जमीन पे सोते आप, जमीन पे, मेरे गद्दा जमीन पे लगता। मैं 5 स्टार घर है, 5 स्टार में भी रहते तो जमीन पे सोते, यहाँ भी देखो जमीन पे सोए। हम कहीं भी जाते, चाहे MP सिंह ये अमेरिका में बिजली पर, जमीन पे ही गद्दे पे सोते। 29 साल हो गए हमें बेड पे सोए हुए, ना वो गई ना गुरुजी की प्यार। यही सच्चा प्यार ही क्या जो मर गया। आखिरी सांस में मैं इतना बड़ा तो भक्त नहीं, हनुमान की तरह छाती खोल के दिखा दूं राम को, नहीं इतना बड़ा भगवान नहीं। हनुमान तो भगवान थे, मैं तो सिंपल एक गुरु भक्त हूँ। इतना विश्वास है मेरे को गुरु जी की भक्ति में अपने पे। अगर ये 5 लीटर ब्लड मेरे में है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं एक बॉडी में होता है, वो जब निकलेगा लास्ट में फैलेगा, नाम होंगे उसमें गुरु जी का और मेरी सोनू, जिसको मैं सोनू बोलता था, वो सोनू और मैं भी सोनू। इसी 22 सितंबर को बर्थडे था, तो हमने इसी यहाँ पर ये मिचिगन में केक काटा, सोनू फ्रॉम सोनू, ऊपर गुरुजी लिखा हुआ। पिछले बार 22 सितंबर को बैंकॉक पे काटा, सोनू फ्रॉम सोनू। आज दिन तक हम केक काटते, आज दिन तक उनके आदर्शों के पास, उन्हीं के बच्चे थे। मैं माँ भी हूँ, बाप भी हूँ। एक 8 साल का बच्चा था, एक मेरा 13-14 साल, 5 साल का। मैं माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। किस मुश्किलात से पाला, लेकिन पाया जो प्रेम करा, उसी प्रेम से पाया मैंने गुरुजी को। मुझे प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं आता था। अपने आप को भी जिंदा इसलिए रखा, जो वो चाहती थी डॉक्टर बनाना, अपने से ऊपर बनाना, उसकी इच्छाओं को पूरा करने। प्यार वही होता है जिससे प्यार करा जाए, उसकी इच्छा को पूरा करना। अगर उसने पा लिया तो आपने पा लिया, महसूस करा, उसी को प्यार कहते हैं। हीरे चोंदी दे के
और ये खाने दे के चीज़ों खुश करके नीड पे रिश्ते चला रखे हैं, वो प्यार नहीं कहलाता। केयर करना प्यार कहलाता है। केयर अबाउट पीपल ऑल टुगेदर। रिश्ते नीड पे नहीं टिकते। सच्चा प्यार की नीड नहीं होती, केयर होती है, फीलिंग्स होती है, महसूस होता है। आपने प्यार ने पा लिया तो समझे आपने पा लिया, उसी को प्यार कहते हैं। और इसको हमने बचपन से प्यार करता। वो 5-6 में थी और मैं 9th में पढ़ता था, सामने हमने एनीवे प्यार तो करते रहे। उसी लिए तो मैं कहानी किससे में तो पता नहीं था, मैं लेखक भी मैं लिखता था रात को कतारों में देख के, डायरियाँ भर के भी डायरियाँ भर दी, याद में शायर बन गए, ये करके घर ये और गुरु जी कहते जड़ी लिखती हैं डायरियाँ पढ़ती हैं, ये लिख मेरे ते लिख इधर कबाड़ी ले जाएंगे तेरी जो शेर शायरी की है। तो गुरु जी ने किताबें लिखवाई, लेखक बनाया, सत्संग कराया। तो आज भी वो प्यार, तो वो क्या था, जब मैं देखता था गुरु जी को, अब ध्यान से सुनिए बात, जब मैं देखता था गुरु जी क्या करते थे, जैसे उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया जीसस को, गुरु जी अपने आप को चेंज कर देते थे। वो गुरु जी किसी टाइम भी, कई बार भी अपने चेहरे को वो मेरी सोनों में कन्वर्ट हो जाते थे। He used to convert to अरुणा बजाज नाम था। I used to saw अरुणा in him lot of time। तो मैं उनके चेहरे पे देख रहा, किसी टाइम भी अरुणा जी दिख जाए, I used to see her face always। और वो गुरु जी परेशान हो जाते थे, हर वेले मुंह देखो कहते इन बाजार ਨੂੰ समझा दियो, मैं कुड़िया देखी ਜਾਂਦਾ, मैनू की करता मेरे चेहरे ते नहीं दिखी। अब एक बार कर्नल जोशी को मेरे पीछे बिठा दिया लास्ट में, वहां बैठते गुरु जी पीछे बिठा दिए दूर, भी ये दिखे ना। मैं वो पीछे बैठा डीजी की लास्ट में बिठा दिया जहाँ दिखे ना। तो वहाँ गुरु जी कुछ खाते थे, काजू भी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जोशी साहब फिर भी मैं दूर से ऊपर करके गर्दन देख रहा हूँ गुरु जी के चेहरे पर। ओके, तो गुरु जी ने कर्नल जोशी को भेजा फैसले में, वो गल सुन बजाज ਨੂੰ कह गर्दन नीचे रखे, ये देखी जाता है। इन्हों कह जिस वे महापुरुष खा रहे हो ना, वैन महापुरुष भगवान खा रहे हो तो मुंह तो नहीं देखीदा। वो गल सुन जाके कह बजाज ਨੂੰ, वो मैं काजू खा रहे, मेरे काजू गिने जा रहे हैं, किन्ने खा गया मैं, ये गुरु जी ने बोला। और मैं चुप, फिर भी देखता। अब मैं जब अंपायर स्टेट में बैठा, पैर दबा रहा, तो फिर मेरे को गुरु जी एक जोराब पहनते थे ब्लैक, उतार दी, कहते ये देख चक्कर, विष्णु के जो चक्कर होते, कृष्ण के चक्कर, ये चक्कर देख। उनके दोनों पैरों में चक्कर थे, दोनों पैरों के चक्कर थे बीच में, जो विष्णु के थे और कृष्ण भगवान के थे। ठीक, फिर कंधे देखा, मैं उस टाइम देख रहा था गुरु जी के यहाँ, गुरु जी कह रहे हैं देख के चक्कर, फिर देख कहता इतने देख 10वां द्वार देख, 10वां द्वार देख। मैं 10वां द्वार में जितने तिलक लगा था, ये 10वां द्वार, ये द्वार 10 ये गुरु नानक जी ने बोला था। 10वां द्वार क्या था, ये 2 आंखें, 2 द्वार, ये 2 4 ये 5 7 2 टांग 9 और 10वां द्वार ये, जिसका माइंड से कनेक्शन है। इसी से 10 दाम टीका लगाते हैं, इसी को द्वार, इसी का माइंड से कराएंगे। 10वां द्वार देखिए, लेकिन मैं देख रहा फिर भी मुंह पे देख, मुंह पे रहा हूँ। गुरु जी ने बम्बा प्लीज प्लीज प्लीज, तो वो मैं देख बात मेरे वो मुंह पे देख रहा, क्या करा जाए। अब जब मुंह पे देख रहा, गुरु जी कहते, गुरु जी ने पैर खींच लिए पीछे, आज तू मैनू 10 से दे, मैं तेन दिखा के रहा, चक्कर दिखा रहा, तू देखी जाना मुंह ते, तो मैं कुड़ी है तू देखी जाना 10 ते, तो आज की देखता है। तो गुरु जी ने पाँव खींच लिए पीछे, कहते पहले 10, फिर मैंने चुप बैठा रहा।
फिर मैं तेन की पूछे दस, मैं की पूछे 2-3 बार गया, फिर देखा मैं थोड़ा सा रोया नहीं था, मैंने दसना पेगा आज की देखती रहना मेरे हर वेले मुंह पे। देन आई टोल्ड द ट्रूथ, गुरु जी आप ना सोनू में कन्वर्ट कर देते हो और मैं देखता हूँ उस टाइम आप हो जाओ और मैं देखना ना उस टाइम मैं मिस कर दूँ। ओ कहते गुरु जी ओ मेरा गर्क तेरा ओ सारा पैसे लिया, कहते बाल्टियां ले आओ 2 पानी दिया, बड़े जोर से हंसे पहले तो गुरु जी, फिर मेरे छत ये पीठ पे मारे 2 ऐसा थप्पड़। ओ कहते गल सुनो वो तुम पैसे ओ ले आओ बाल्टियां 2 पानी पा दो देते, कलयुग का मजनू पैदा हो गया। ये गुरु जी के लफ्ज़ हैं मेरे लिए। कहते फिर थोड़ी देर बाद चुप हो गई, फिर वो देखा तो गुरु जी के थोड़े से हाथ करना, मैं क्या बस मैं वही प्यार आपसे करता। फिर बोलते वो कोई प्यार नहीं करता, माँ ने कितना मैनू तू क्यों करता है, मेरा चार पाना, मैं तो मैनू हुआ नहीं कुछ नहीं कुछ। फिर गुरु जी ने इमोशन से हो गए गुजराते भगवान थे, कहना आ जा, फिर मेरे को अंग लगा के जब लगा के यहाँ माथा चूम देते थे जा मोज का। फिर कहते कोई गल नहीं बुझा, चिंता ना कर, तू पैदा मजनू है, ना पैदा होगा कोई तेरे वर्गा प्यार करना, ना तू करेगा कोई, बस ये बोला। और आज तक हम जिंदा हैं, तभी बोलते कोई ईगोइज्म नहीं, कोई मैं हूँ नहीं, उन्हें जान सिर्फ प्यार ही जानते हैं, प्यार के सिवा कुछ आता ही नहीं। और पाया भी जाता है, ना कोई अर्पण करने के लिए सोने चांदी थे, ना देने के लिए। हमें तो इतना भी नहीं था कि गुरु जी को बुला के उनको घर बुला के कुछ उनके खातिर कर लें, इतने पैसे भी नहीं थे। और कई बार पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे जाके भरवा ले, हम इतनी मुसीबत में थे, खोटे पुराने कपड़े में भी जाते थे। और कई बार एम से भी पैसे लेके उधार लेके जाते थे गुरु जी। हमने बहुत मुश्किलात में देखी, जाते थे तो सिर्फ प्यार ही करने जाते थे, हमें कुछ नहीं आता था, सिर्फ प्यार, जो प्यार से ही पाया जाता है भगवान को, सिर्फ प्यार से ही पाया जाता है। अगर सोने चांदी से पाया जाता ना पा लेते, अपने मंदिर बना के भी नहीं पा पाए। सो बड़े बड़े सेठ बैठे अर्पण करते हैं, तोले चढ़ा देते हैं, हजारों तोले तारजान। मेरे पास तो अपने लिए खाने के भी पैसे नहीं थे, प्यार ही था। उनको भगवान नहीं मिल सकते, भगवान को पाया ही सिर्फ प्यार से जाता है, भावनाओं से पाया जाता है। पैसे से प्यार जाता तो हर एक सेठ के घर में भगवान ना होते, गरीब के घर में भी भगवान, जिसने प्यार करा उसके घर में ही भगवान। प्यार करना सीख। अब मेरा एक ही मैसेज होता है, लव ऑल, लव ऑल। कोई छोटी सी जिंदगी में हम कोई ये बुरा वो बुरा, किसी की बुराई करनी नहीं चाहिए। सी टू योरसेल्फ व्हाट यू आर बॉर्न फॉर, लव ऑल। अपनी कमी देखिए, मैं क्यों, तो जब अपनी कमी नहीं पहचान पाए तो दूसरे की कैसे पहचानेंगे। तो नीड टू नो व्हाट यू आर ऑल अबाउट। अपने आप को पहचानने की कोशिश तब कर सकते हैं जब बैठेंगे गुरु जी के पास। अपने आप को जब तक नहीं पहचानेंगे, अपने आप के अंदर ईगोइज्म खत्म करेंगे। एक ईगो होता है अपने में, एक होता है हिडन ईगो, पैशन एंड ऑल दैट। वी नीड टू बी go from that both the ego। जहां मैं हूं नहीं वहां भगवान नहीं, मैं हूं को त्याग दीजिए। और मैं हूं करता है जिंदगी कट जाएगी। तेरा तेरा करो, तेरा कौन, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु करो। नानक जी ने भी कहा तेरा ही तेरा, और गुरु नानक जी ने भी यही कहा, और मेरे गुरु जी का भी यही बात है कि गुरु ही गुरु करो, ना मैं कुछ ना कोई कुछ। बड़ा मंदिर और गुरु और टुकी, बस यही स्थान जानते। ना मैं मीडियम ना कोई मीडियम, ना कोई बन सकता। मेरे स्थान भी भक्त, मैं बोलता मेरे स्थान भी एक ही भक्त पे, जिस दिन ऊपर नजर उठे या तो दुनिया से उठा देना या अंधा कर देना। नजर भगवान की, भक्त की सिर्फ इसमें होना चाहिए। किसी भक्त को गुमान नहीं होना चाहिए, मैं बड़ा मैं छोटा।
अगर मैं 20 साल रह गया, मैं हो गया, मैंने 5 दुआ गया, मैं बड़ा होगा, हम सब एक समान। कोई भक्त बड़ा नहीं होता, कोई भक्त छोटा नहीं होता, कोई तराजू नहीं तो बना जिसमें तोला जाए कि भक्त कोई बड़ा कोई छोटा। अभी तक वो तराजू नहीं बना जो भक्ति को तोला जाए। भावनाओं से भगवान प्राप्त होते हैं। प्यार करना सीखिए, हेट्रेड को जिंदगी आसान से एक तस्ती बनाइए जिस पर लिख दीजिए जय गुरु जी। कबीर कह गए एको साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। एक साधा मेरे भगवान शिव को मेरे गुरु को साथ लिया तो सब भगवान साथ आ जाएंगे, सब साधे। और उस किश्ती पे नाम लिख दो गुरु जी, वो किश्ती तो पार हो जाएगी। और जो किश्ती दूसरे एक पैर इधर रख दिया, एक कम नहीं बनया तो एक पैर उधर रख दिया, वो किश्ती डूब जाना है। गुरु जी कहते मैं तो हर भगवान के पीछे खड़ा, लेकिन मेरे भक्ति का हाथ चुड़ा दे तो मेरा की बनेगा। मैं तो नहीं छड़ता किसी हाथ। गुरु जी नेवर विल होल्ड, व्हेन ही होल्ड योर हैंड ऑफ एनी भक्त ही विल नेवर लीव इट, यू ओनली लीव इट जब थोड़े कम नहीं बनते। तुझे दुखों की गल्ला करते हो, जो सुख मिल गया ओदी बयान नहीं करते हो, जो मिल गया सुख उसका भी तो बयान कर लो ना। क्या पता वो सुख जो मिले जो आपकी किस्मत में वो तेरे खाए में नहीं, भाग्य में नहीं है, फिर भी दे दिया। तो जो दे दिया उसका उसी को शुक्राना बोलते हैं। शुक्राना किसी तरीके से कर दो, शुक्राना गुड डीड्स करके कर दो, किसी की नीडी की मदद करके कर दो, एहसास करके कर दो। या हर एक के अपने कोई गाने गा के भी कर सकता है, लेकिन गाने से एहसास मेरा मकसद होता है। शुक्राना मेन होता है व्हेन यू डू द गुड टू द पीपल अदर्स, व्हेन यू डू गुड टू द पीपल। और उस जो गुड करते हैं उसका व्याख्यान नहीं करते, उसका व्याख्यान कर दिया तो वो गुड डीड नहीं कहलाता। दान भी वो जिसका व्याख्यान करा जाए, वो दान ही क्या जो व्याख्यान किया है। गुरु जी कहते वो मैनू की दिता, किन्ने कीता, कौन की दे सकता मैनू। मैं दान नहीं, दान दा व्याख्यान ज्यादा तो दान कट तो व्याख्यान ज्यादा। हम दान वो होता है जो खब्बे हाथ से किया जाए, सजे हाथ को पता न लगे, दान वो होता है। When you do the things, you tell the people you are doing this and that, you explain Lord for your name and say, क्या रखा है नाम में? नाम लो तो सिर्फ गुरु का ही नाम लो, जो दिया तो गुरु जी ने दिया। Believe in गुरु जी only, focus on life on गुरु जी and गुरु जी only, that is life all about। फिर जगजीत सिंह की बात सुनाते हैं। एक सत्संग है जो कि अपने एक्सपीरियंस है। जगजीत सिंह को आप सब जानते हैं, म्यूजिक सुना होगा, इज अ वेरी गुड सिंगर। मेरे को जिंदा भी रखा, उस डेथ के बाद जगजीत सिंह की गजल सुनते। मैं म्यूजिक का बहुत शौकीन था। तो जगजीत सिंह वाज एडमिटेड, जो मेरे बेटे का कल सत्संग सुनाया था कैसे बनाया, वो कार्डियोलॉजिस्ट है तो ओखला में था। ही वाज इन आईसीयू अंडर, जो आईसीयू में मेरे बेटे की ड्यूटी थी डॉक्टर प्रतीक बजाज। आज वो मेरा छोटा बेटा है, वो आज वो एशियन हॉस्पिटल में आईसीयू का इंचार्ज है। तो जगजीत सिंह जी को अटैक हुआ दिल्ली में। ही वाज एडमिटेड इन ओखला अंडर डॉक्टर तिलहान। ठीक, मेरा बेटा वहीं था, काम कर रहा था। तो माय बेटा थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता भी है, अच्छा बोलता भी है, अच्छा डॉक्टर भी है। तो जगजीत सिंह वाज वेरी हैप्पी टू विद हिम। ही सर्व्ड हिम एंड ही वाज ओके। जब जाने वाले तो ही वाज बहुत कोई अच्छा करा। मेरे बच्चों को पता था मैं जगजीत सिंह के बहुत शौकीन, मेरे नंबर 1 फेवरेट थे बहुत ज़्यादा। पापा पढ़े, जगजीत सिंह ज़्यादा लोग थे, किसी कम लोगों से बात करते फ़ोन पे आते। तो उन्होंने मेरे बेटे ने रिक्वेस्ट करी, अगर आप मेरे पापा से 5 मिनट बात कर लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। Oh yes, he was very happy with my son, sir, because you did so much for me. I will definitely मिलाइए। मोबाइल पे मेरे बेटे ने मिलाया फ़ोन, जगजीत सिंह को दिया मेरे बेटे ने। और आईसीयू से जगजीत सिंह जी बोले, सुनिए ध्यान से म्यूजिक की बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैंने मेरे मुंह से अचानक ही पहले निकल जाता है, जैसे आदत है ना, जय गुरु जी। अब जगजीत सिंह को जय गुरु जी कहने की आदत पड़ी हुई ना, जैसे बोल जय गुरु जी,
इंस्टेंट निकल गया। और उन्होंने पूछा आपके कौन से गुरु जी? जगजीत सिंह। मैं क्या जी वो ऐसे ही वो डोगरी में है पंजाब। अच्छा वो तो मेरे भी बड़े दोस्त है, मेरे भी गुरु है कि गल सुन आप कैसे? फिर कहते अच्छा मैं सुनाता, मैं तो उन्होंने एक ना रखा है क्या, वो गुरु जी जिन्होंने गड्डी बिना पेट्रोल दे चलती। अब गुरु जी का सत्संग वो जगजीत सिंह आईसीयू में सुना रहे मुझे। कहते एक बार दिल्ली से जलंधर गुरु जी के जब लास्ट भी मोमेंट में जो समाधि से पहले उनकी रखी गई गुरु जी की बॉडी थी, तो हम बाद में रखी, तो 3 दिन एक ही गाना बजता रहा, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम 72 घंटे के बाद, और यही चलता रहा सतनाम श्री वाहिगुरु। जगजीत सिंह का, जगजीत सिंह को कहते जब बैठ जा जलंधर जाना है दिल्ली से, वो चंडीगढ़ बैठ चंडीगढ़ जाना है जलंधर चंडीगढ़। अब वो जो ड्राइवर था बड़ी गाड़ी में, जगजीत सिंह की गाड़ी में गुरु जी बैठ जाते, वो मेरे से पहले जुड़े थे, तो कहते जलंधर चलते चंडीगढ़, तो चले तो क्या होता था कि गाड़ी पेट्रोल नहीं होता था, ड्राइवर ना ई के नीचे होते भी पेट्रोल भराने के लिए मोड़ने लगता पेट्रोल पंप। गुरु जी कहते नहीं नहीं पेट्रोल नहीं भरा चली जा, वो ई के नीचे कहते गाड़ी रुक जाए, कहते बस चली जा। तो जो भी पेट्रोल पंप दिल्ली कितनी दूर जलंधर फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम चंडीगढ़, जगजीत सिंह के खुद लफ्ज है अनलिमिटेड। जब भी गुरजीत सिंह को रास्ते में यही हुक्म तो गाना सुनाई जा मनो, he was used to listen to the music of Jagजीत सिंह, he loved his music, कहना तो बड़ा वधिया करना है। तो वही उससे वो चलता चलता जलंधर पहुंच जाता, फिर भी वो जो जान लगता ड्राइवर कहते वापस जाना, लंगर लुंगर करके वापस जाना, सब कुछ करके ड्राइवर जाने लगा, अब नहीं पेट्रोल नहीं पाना ले, उसको जलंधर जाती नहीं होती, उसको वहीं बिठा लेते थे। गुरु जी कहते किसी कहते वो ड्राइवर को वहीं जगह कहते नहीं जाना पेट्रोल पंप, वापस आ जाते थे। वो जलंधर जब दिल्ली पहुंचते थे बिना पेट्रोल के, कोई पेट्रोल नहीं भरवाया, चले गए और वापस आ गए, पेट्रोल नहीं भरवाया। गुरु जी बैठे, जगजीत सिंह कहे मैं पूछ ही लिया तो गुरु जी को, तो भी मेरे को गुरु है ये। मैं एक बारी मैं क्या पल्ला पूछा, मैं गुरु जी एक गल दसो, वैसे भगवान का दिता मेरे को बहुत कुछ है, मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा पेट्रोल कितना भी पा दे, ही वाज वेरी रिच, मैं सही बोला, मैनू कितना भी कोई फर्क नहीं पैंदा मैनू कि भगवान का दिता। लेकिन अगर ये फार्मूला मैं दस दो कि बिना पेट्रोल के गड्डी चलती है तो मैनू ही ना पाना पे लोगों भी तो फार्मूला की है। गुरु जी खुद बोला है फार्मूला दसो मैनू। गुरु जी कहते फार्मूला कोई नहीं है। मैं हूँ उठ गया ना, हूँ पहले पेट्रोल पाई नहीं तो अच्छे तक आधा किलोमीटर चलनी, गड्डी रुक जानी, हूँ तो पवाना पड़ेगा। कौन बैठा जी? गुरु जी तो बैठे, बस जब तक गुरु जी बैठे गाड़ी बिना पेट्रोल के ही चलेगी। प्रेम से बोलो जय। जब वो उतर गए तो बस उतर गए, आपको भरवाना ही पड़ेगा। यही थे गुरु जी। वहाँ पर एक अमृतसर में चंडीगढ़ में भी है, उनको ताया जी बोलते हैं, अनिल कपूर नाम है उनका, PWD का। उनके घर में भी गुरु जी रहे, उस कमरे में गुरु जी चुपचाप रहते थे, यंग थे गुरु जी उस टाइम। तो एक कमरे में शिव की आराधना करते थे अनिल कपूर जी। वो दीपिंदर जी गुरु जी से बड़े थे, जैसे मैं भी बड़ा था, मैं भी अभी गुरु जी होते। तो गुरु जी बॉर्न इन 1952, आई एम बॉर्न इन 1947, 5 साल पड़े। कभी कहते साहब, मैं साहब वो तो मेरे तो बड्डा है ना 5 साल, प्यार करते थे। मैं कि भगवान को कौन बड्डा है गुरु जी? वो कहते थे छठ पड़ा यार, बताते नहीं थे, हिम्मत थे, ऑनलाइन प्रेजेंट भी थे एक जगह हर जगह। अब क्या हुआ कि वो अनिल कपूर के पास तो बेचारा टूटा फूटा स्कूटर होता था। वो एक डुगरी जाते थे, दिल्ली चंडीगढ़ रहते, अभी भी चंडीगढ़ रहते। वो अनिल कपूर जी को ताया जी बोलते, आज भी सेवा करते हैं दीपिंदर जी का, बेचारे बहुत सेवादार है, अच्छे बंदे हैं। तो वहाँ संगत की सेवा करते हैं।
तो उनके टूटे फूटे कहते संडे का दिन चल चल डुगरी चलिए अपना कार से के जुड़ी, तो वो स्कूटर पे बैठ गए थे। वो एक बार खराब भी नहीं हो रहा था कि कहता गुरु जी पहले ठीक कराना, जो स्कूटर खराब सी टूटा फूटा वो कहता कोई पर नहीं तू ठीक ठीक मार चल पाऊगा कुछ, वो ठीक किया चल पाता। फिर ऐसे को पेट्रोल पूल नहीं बना, बिना पेट्रोल के वो कहते हम दुगरी भी होते वापस आ जाते। वो भी ये पूछ कहते मैं भी पूछ रहे गुरु जी गल सुनो, मैं भी ज़्यादा मैं था मिडिल क्लास बंदा, मेरे कम आ जाऊंगा पैसे, वो मिडिल क्लास था, उन्होंने मेरे पैसे बचे, मैं मकान खरीदा, कहता मकान तो खरीदो। आज उसको मकान भी गुरु जी ने दे दिया। अब मकान जो पहले जिसमें रहते थे उससे जो मकान बचा था दे दिया गुरु जी ने, और नए मकान में दिखाया उन्होंने। उनके साथ बड़ी एल्बम है जहाँ पर गुरु जी ने एक बार ऐसे उंगली रखी हुई है, एक ही ओंकार लाइक दिस उन्हीं के पास, तो वो मकान भी दे दिया, जो मांगे वही मिल जाता है। नहीं गुरु जी कहते और उसने भी यही बात पूछी फार्मूला की किमें चल पैंदी है एक मारो खराब गड्डी से मैं तेन ठीक कराना से मैकेनिक कहते कि कौन बैठा जी पिछे तेरे, कहते बैठे तुम, कहते जब मैं बैठा करना पेट्रोल पाना ना कुछ करना पड़ेगा चल ही पड़ेगी, लेकिन बाद से तेन सब कुछ करना पड़ेगा। फार्मूला कोई नहीं, फार्मूला तो एक गुरु ही है। आपके जिंदगी का भी फार्मूला आसानी से काटने का एक ही फार्मूला है, गुरु से जुड़ो, गुरु से दिल लगाओ, प्रेम करिए, अनकंडीशनल प्रेम। कंडीशन लग के नहीं मैनू ये मिलेगा तो तब जाना है, ये मिले कंडीशनल अनकंडीशनल लव करिए, बिना कंडीशन के जाइए, बिन मांगे जाए सब कुछ मिलेगा। मांगो नहीं मनो गुरु जी को बस, और आपको वो मिलेगा, झोली भर जाएगी खाली, फिर भी गिरता जाएगा, और जो सोचा भी नहीं उतना मिल जाएगा। लेकिन बिलीव पे भी है, फेथ पे भी है, समर्पण है। सत्संग तो अंत ही नहीं है। मेरी जर्नी इतनी रही, दिन रात डॉक्टरी छुड़वा के साथ रखा, बोलते रहे मैं सुनता। ये तो कल जो सुनाया बहुत ज़्यादा नहीं जितना बोल पाए, क्योंकि मुझे कल ड्यूटी लेनी है, सुबह फ्लाइट लेनी है, यहाँ से जाना है, मॉर्निंग में फ्लाइट है, रात को भी सोए नहीं, 1-1:30 बजे तो हम ख़त्म हुआ था, और फिर सुबह यहाँ बैठे हुए देखिए ड्राइव करके, और आज जाके सुबह फ्लाइट हो, कल ही शाम को सैन फ्रांसिस्को में करना है ड्यूटी पे। ड्यूटी इज़ अबाउट माई लाइफ आई टोल्ड एंड आई एम टू डू इट। वहाँ से कहीं जहाँ भेजेंगे सेट सब जगह जाएंगे, जो हुक्म है वो ही पालन करते जाते हैं। मेरा एक ही प्रार्थना है, मेरे गुरु से जुड़ो, प्रेम करना सीखिए, अनकंडीशनल लव ऑल अदर आल्सो, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गुरु जी। जुड़ो, गुरु से जुड़ने का कोई मीडियम नहीं, मीडियम आप खुद आप हैं, ना मैं ना कोई। और ब्लेसिंग सिर्फ बड़ा मंदिर और डोगरी, बिलीव ना गुरु से मिलती, मैं देने वाला कोई नहीं। आई एम जस्ट लाइक यू, मैं खुद ही गुरु से लेता हूँ तो मैं क्या दूंगा आप लोग, देने वाले गुरु जी। बिलीव इन गुरु जी एंड गुरु जी ओनली। एक मंत्र करेंगे फिर हम समाप्त करें, फिर गाने सुना देंगे। मैं मंत्र आप सबके साथ करूँगा और एक प्रार्थना भी करूँगा, एक रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक मंत्र दिया था गुरु जी ने, आप पढ़िए मेरे साथ आज और प्रण भी करिए। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति। शिव मेरे गुरु, गुरु ही मेरे शिव। भक्ति भवा शरणागत, नाम से किसी और की नहीं, नाम से शरणागत, तम में, तमें तुझ में, गुरु जी में, मन में। मैं आज से प्रण करता हूँ जब तक मेरा जीवन है मैं आपकी शरण में रहूँगा। यही एक प्रार्थना है। आई ओनली रिक्वेस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ यू पीपल। मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ, जिस संगत जाएँ उसको खुशियाँ जो आपके मन में चल रहा है वो प्रदान करें। योर हैप्पीनेस इज माई हैप्पीनेस, दैट इज व्हाट माई लाइफ ऑल अबाउट।
एंड बिलीव इन गुरु जी। गुरु से प्रेम करिए, जुड़िए, और आई विल प्रे फॉर द हैप्पीनेस यू आर। संगत से हम प्यार, संगत एक फैमिली होती है, उससे प्यार करिए, आपस में दुख सुख शेयर करिए, बांटिए, प्रेम करना सीखिए, हेटेड को दिमाग से निकाल दीजिए। लव ऑल, नो हेट। जिंदगी को आसानी से खूबसूरती से जिए। क्या रखा है किसी की बुराई करने में, अपनी ढूंढिए, और बिलीव इन माई ओनली गुरु जी। यही प्रार्थना, अपने हाथ जोड़ के विद हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे गुरु से प्रेम करिए, जुड़िए, और गुरु जी से प्यार करिए। बड़े मंदिर जाइए, हर गुरु भक्त का धर्म है बड़े मंदिर माथा टेकना और डुगरी जाना, जहाँ महापुरुष ने जन्म लिया। वो हमारे लिए हद से ऊपर, हमारा राम जन्म वहीं हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान, इसलिए डुगरी कि हमारे महापुरुष ने वहीं जन्म लिया। वहाँ पर जो जहाँ गुरु जी पैदा हुए, उन्होंने एक ईंट दी थी जिसके अंदर पैदा हुए थे मुझे, जिस मंजी के नीचे, उस ईद का भी सत्संग है। फिर कभी आए तो सुनाएंगे कभी। इतना ही आज अंत करते हैं।